Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3. Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.6. Bismillahirrahmanirrahim. The definite integral. If f phi dash x बराबर f of x, if phi dash x बराबर f of x, then integral of f x बराबर होगा phi x plus some constant c, where c is any arbitrary constant. Then the integral of f from a to b is denoted by integral from a to b f x dx and is evaluated as by आप a से b f x dx को लिखेंगे phi x plus c, a से b लिमिट्स पहले ऊपर वाली जहां जहां x है, फिर माइनस करके नीचे नीचे भाई कैंसिलेशन के बाद जब ब्रैकेट्स खोलेंगे c कैंसिल होगा तो a से b f x dx बराबर होगा phi b मनफी phi a. सो इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x dx हैज ए डेफिनाइट वैल्यू. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है phi b मनफी phi a. सो इट इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a to b. भाई जिसके ऊपर लिमिट्स होती है ना, जिसके ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मौजूद हो तो उसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल. भाई उसको क्या बोलते हैं? डेफिनाइट इंटीग्रल. अब तो देखें, इफ नोट वन, इफ phi b मनफी phi a इज डिनोटेड एज, भाई इसको phi x लिखे b और a कर दीजिए. भाई देखो ना, खोलोगे तो वही आएगा ना phi b मनफी phi a. द इंटरवल a to b इज कॉल्ड, by interval, closed interval, the interval closed interval from a to b is called a range of integration, while a is called lower limit and b is called upper limit. भैया जो नीचे है उसको lower limit बोलेंगे और जो ऊपर है उसको upper limit बोलेंगे. The very important, the definite integral represents the area under the curve y is equal to fx from x is equal to a to x is equal to b and the x axis. भाई ये इंटीग्रल a से b f x किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व. ये जो कर्व है ना हमारे पास, इसके अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड द x एक्सिस दरमियान. जी अब भाईजान फंडामेंटल थ्योरम्स, भाईजान फंडामेंटल थ्योरम्स कहता है कि इफ f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड phi x इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑन क्लोज इंटरवल a to b, देन भाईजान क्या होगा जी? a से b f x dx का आंसर आएगा phi b मनफी phi a. भाई इंटीग्रल a से b f x dx का आंसर आएगा phi b मनफी phi. तो भैया पहला नोट, a से a इनके अगर लिमिट सेम और लोअर से अपर, अगर a से f x dx होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 0. अगर स्टार्टिंग और फाइनल a से a इंटीग्रल फ्रॉम a से a f x dx क्या होगा? 0. और अगर वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x dx, जब लिमिट्स को इंटरचेंज करके b to a करोगे तो भाई बाहर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी. तो इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b से a f x dx. भाई तीसरा नोट है इंटीग्रल फ्रॉम a to b c इंटू f of x dx बराबर c बाहर निकाल दें, इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x dx. भाई जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आए तो कांस्टेंट बाहर निकाल दें. भाई जिन कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे जी. भैया इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x प्लस dx dx. भाई जब दो फंक्शन जमा हो रहे तो आप इसको करें इंटीग्रल फ्रॉम a से b f x dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a से b gx dx. भाई आप f x को अलग कर लें, gx को अलग कर दीजिए. अब पांचवा इंटीग्रल फ्रॉम a to b f x मनफी gx dx. भाई इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, माइनस इसको अलग इंटीग्रेट करें. यानी कि अगर दो रकमें जमा हो रही हो तो उसको होल को इंटीग्रेट करना हो तो भाई अलग इंटीग्रेट कर दीजिए. इस तरह माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो भाई जन क्या करें जी? अलग अलग कर दीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए. अब इंटीग्रल a से b f x dx बराबर होगा a से c f x dx प्लस c से b f x dx, वेयर a इज लेस देन c इज लेस देन b. इसका भाईजान प्रूफ जरा देखिएगा जी. सपोज कर लें phi डैश x बराबर f of x, देन f x को जब इंटीग्रेट करोगे तो भाई phi x आएगा. भाई f x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो phi x आएगा प्लस सम कांस्टेंट. नाउ वी हैव a से b f x dx. तो भाई क्या होगा? phi b मनफी phi a. भाई phi b मनफी phi a, तो लिहाजा a से b f x dx होगा phi b मनफी phi a. तो भाईजान आप इस तरह करें ना यार, जब आप माइनस बाहर निकालेंगे
भाईजान माइनस बाहर निकालेंगे तो भैया ये 5a मनफी 5b, तो भाई ये क्या बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम b टू a एफ एक्स डी एक्स। तो लिहाजा भाई अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, जब b से a करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा जी, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस होगा तो नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो प्लस लगा देंगे। नाउ एग्जांपल 1 इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 3, इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 3 एक्स क्यूब प्लस 3x के dx, इसको अल्फा कह देंगे। बट टेक I1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x के dx, इसको अलग इसको अलग इंटीग्रल कर दें, इसको अलग इसको अलग। नाउ एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा x4/4, इसका क्या होगा x³ 3। कैंसलेशन के बाद वी हैव 3x क्यूब प्लस 3x के dx का जो इंटीग्रल होगा x4/4 प्लस x³। सो अल्फा बिकम्स, नाउ लिमिट्स भैया क्या होगा जी x4/4 प्लस x³ -1 से 3। आप इसके ऊपर लादा लिमिट, इसके ऊपर लादा लिमिट। पहले भाईजान ऊपर वाली वैल्यू जहाँ जहाँ x होगा माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, तो वी गेट आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 48। भाई इसका 20 आएगा, इसका 28 आएगा, तो वी गेट 48। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पार्ट वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 dx, इसको अल्फा कह दें। इसको भाईजान आप I1 कह दें जी, इसको क्या कह दें जी I1 इंटीग्रल x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। भाई इंटीग्रेशन का स्कूल को ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए, भाई इंटीग्रेशन का स्कूल को ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। भाई इंटीग्रेशन का असूल है ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे जी। भाईजान आपने x² प्लस 1 को बाहर रखा, x प्लस 1 से डिवाइड किया, ऊपर x मनफी 1 आ गया, नीचे 2 आ गया। तो देयरफॉर x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 1। भाईजान इसको इंटीग्रेट कर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। ना अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 dx, इसको लदा इसको लदा इसको लदा जी, इसका x²/2, इसका x आएगा, इसका log ऑफ x प्लस 1। अब देखें भाई इंटीग्रेशन हो चुकी, अब लिमिट्स लगानी है जी फ्रॉम 1 से 2 जी, भाई फ्रॉम 1 से सॉरी माइनस फ्रॉम 1 से 2। अब भाई जहाँ जहाँ x है पहले 2 रखो जी, फिर माइनस करके क्या रखो जी 1 रखो जी, तो आपने इसके ऊपर लदा इसके ऊपर लदा इसको लदा जी। नो पहले 2 रखें फिर माइनस करके 1 रखे जी, पहले 2 रखें फिर -1 रखे जी, फिर 2 रखें फिर माइनस करके 1 रखे जी। नाउ कैंसलेशन के बाद वी गेट 1/2 प्लस 2 ln 3/2। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जी। एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से √3 ओवर x³ प्लस 9x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 9। भाईजान इसको आप अल्फा कह दें। आपने पहली दो रकम में नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया, इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया, यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो भाई x² प्लस 9 ओवर x² प्लस 9, ये 1 ओवर x² प्लस 9। भाई कैंसलेशन के बाद वी गेट दिस। अब भाईजान इसको ज़्यादा इंटीग्रेट कर दें, इसको ज़्यादा, तो आपको होता है कॉन्स्टेंट का 1 ओवर कॉन्स्टेंट का स्केयर जमा वेरिएबल का स्केयर, तो क्या होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर h। भाई 1 ओवर a स्केयर प्लस x स्केयर का फार्मूला था 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर h। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू भाई x²/2 प्लस 1/3 बाहर tan इनवर्स x ओवर 3। अब भाई देयरफॉर अल्फा इज क्या बनेगा भाई I इज इक्वल टू, भाई आप इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग इंटीग्रेट, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस। अब देखें तो हमारे पास क्या होगा x² प्लस 1/3 tan इनवर्स x/3, लिमिट्स हमारे पास है 0 से √3। आप इसको ऊपर लादा लिमिट शो कर दें, इसको ऊपर लादा लिमिट शो कर दें, कॉन्स्टेंट बाहर निकालें। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ √3 पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ x है 0 पुट करेंगे, पहले जहाँ जहाँ x है √3 पुट करेंगे, माइनस लगा के जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे। वी हैव 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 tan इनवर्स 1/√3, और ये क्या होगा π/6। तो हल करने के बाद वी गेट 3/2 प्लस π/18 प्लस π/18। भाईजान I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 सेकेंड x, आगे भैया सेकेंड x प्लस tan x dx, इसको अल्फा कह देंगे। भाईजान आपने इसको अंदर दे दी और लगा इंटीग्रेट कर दिया। अब सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल था tan x, भाई सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल था tan x और सेकेंड x tan x का इंटीग्रल था सेकेंड x। तो देयरफॉर अल्फा इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 सेकेंड x इंटू सेकेंड x प्लस tan x आ गया tan x प्लस सेकेंड x, लिमिट फ्रॉम होगी 0 से π/4।
इसके ऊपर ज़्यादा लिमिट शो कर दें, इसके ऊपर ज़्यादा लिमिट शो कर दें। भाई वी हैव 10x 0 से पाई बाई 4, सेकेंड को वी राइट 1 ओवर cos 0 से पाई बाई 4, जो भाई जहाँ जहाँ x से पहले पाई बाई 4 रखें माइनस करके 0 रखें, जहाँ जहाँ x से पहले पाई बाई 4 रखें माइनस करके 0 रखें। नाउ tan पाई बाई 4 1 होता है, tan 0 0, cos पाई बाई 4 कहता है 1 बाई √2 और cos 0 1। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट √2। नाउ भाई एग्जाम्पल नंबर 3, भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 4 1 ओवर 1 मनफी sin x dx, इसको अल्फा कहते हैं। नाउ टेक I1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 मनफी sin x dx, तो भाई जन इसको रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा 1 प्लस sin x, नीचे 1 मनफी sin स्क्वायर x, और 1 मनफी sin स्क्वायर का था cos स्क्वायर जी। भाई जन आपके पास एग्जाम्पल है -1 से 2 x प्लस x mod dx। भाई जन आपके पास इंटीग्रल क्या है, -1 से 2 x प्लस x mod dx, एग्जाम्पल 4। नाउ फार्मूला हमारे पास है a से b f x dx बराबर होगा a से c f x dx प्लस c से b f x dx। भाई a से b f x dx बराबर होगा a से c f x dx प्लस c से b f x dx, जैसा चेंज नहीं होता उसी तरह। सो वी हैव I इज इक्वल टू -1 से 0 x प्लस x mod dx, और भैया 0 से 2 x प्लस x mod dx। भाई x mod का आंसर x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और x mod का आंसर -x होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो here x mod is equal to -x and here x mod is positive x, तो therefore -1 से 0 x प्लस होगा -x into d of x, और भैया 0 से 2 x प्लस x mod dx। नाउ इसका 0 आएगा, ये तो फिनिश होगा, इसका 2x आएगा, 2 को बाहर निकालना है, x का इंटीग्रल क्या होगा x² बाई 2। लिमिट्स लगाने का तरीकाकार ये है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट x²। लिमिट हमारे पास 0 से 2, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें, माइनस करके 0 पुट करें, एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 4। एग्जाम्पल 5, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से √7 3x ओवर स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस 9 dx, इसको अल्फा कहते हैं। नाउ I1 इज इक्वल टू 3x ओवर स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस 9 dx, इसको I1 कहते हैं जी। भाई जन आपने क्या किया जी, इसको ऊपर लेके पावर -1 बाई 2, डेरिवेटिव बनता है 2x, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब सिस्टम का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगा उसी से डिवाइड। आफ्टर कैंसिलेशन आई गेट I1 इज इक्वल टू 3 x² प्लस 9 एंड पावर 1 बाई 2। नाउ देयरफॉर अल्फा इज, भैया आपने लिमिट सप्लाई करना 0 से √7 3x ओवर x² प्लस 9 का, जैसे तो ये क्या होगा c बाहर x² प्लस 9 का पावर 1 बाई 2 और लिमिट 0 से √7। अब भाई जन लिमिट लगाने का असूल है, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भाई जन क्या पुट करेंगे √7, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, वी गेट ये 16 पावर 1 बाई 2 और ये 3 का स्क्वायर पावर 1 बाई 2। तो भाई जन हल करेंगे 4 - 3, तो अब ब्रैकेट लगा लेंगे तो भैया क्या होगा 3 into 1 आएगा, तो 3 इज आंसर। नाउ एग्जाम्पल 6, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 आगे √3 बाई 2 sin इनवर्स x ओवर जजर के अंदर 1 मनफी x के dx, इसको अल्फा कहते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई sin इनवर्स x का पावर 1, इसको 1 ओवर √ के अंदर 1 मनफी x के dx। अपने आपने विद और लिमिट्स की बात की, अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, भाई फार्मूला होता है इंटीग्रल फंक्शन की पावर है ना, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भैया फंक्शन की पावर n हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल sin इनवर्स x का होल स्क्वायर ओवर 2। अब भाई जन देखिएगा ये साइन पाई बाई 3 जो होता है ना वो √3 बाई 2 होता है, तो भैया पाई बाई 3 किसके बराबर होगा जी, साइन इनवर्स √3 बाई 2। तो वी हैव आपने इसको देयरफॉर अल्फा इज 1 बाई 2 से √3 बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर जजर के अंदर 1 मनफी x का dx, इसका आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ओवर 2, लिमिट फ्रॉम 1 बाई 2 से लेके √3 बाई 2। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √3 बाई 2 पुट करो, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बाई 2 पुट करो। जो साइन इनवर्स √3 बाई 2 का होता है पाई बाई 3 के, और साइन इनवर्स 1 बाई 2 के तो पाई बाई 6 के। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो भाई पाई स्क्वायर बाई 9, इसका पाई स्क्वायर बाई 36, एल्शियम ले लें तो भाई ये आएगा 3 पाई स्क्वायर ओवर 36। तो भाई हल करने के बाद वी गेट पाई स्क्वायर ओवर 12 इंटू 1 बाई 2, तो पाई स्क्वायर ओवर 24। नो एग्जाम्पल नंबर 7, I फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 6 x cos x dx, इसको अल्फा कहते हैं। भाई I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x cos x dx, इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करें।
इसके ऊपर बाई पार्ट्स फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव इंटू डी ऑफ एक्स बाई पार्ट्स का फॉर्म था फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव। अब भाई जन देखें कॉस का इंटीग्रल होता है साइन जी और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है जी। नाउ साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस भाईजन साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस भाईजन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आफ्टर कैंसिलेशन I1 is equal to x sin x plus cos x. Now therefore alpha is I is equal to integral from 0 से pi by 6 x cos x dx। तो भाईजन इसका निकला cos x plus x sin x लिमिट फ्रॉम 0 से pi by 6। पहले जहाँ जहाँ इसको लगा कर दें इसको लगा कर दें तो भाईजन क्या होगा 0 से pi by 6 cos x और x sin x 0 से pi by 6। पहले भाईजन pi by 6 रखें तो क्या होगा cos pi by 6 माइनस cos 0 जी तो भैया pi by 6 रखें माइनस 0 रखें। अब भाईजन cos pi by 6 क्या होता है √3/2 cos 0 1 sin pi by 6 √3/2 भाई sin pi by 6 1/2 होगा जी और ये ऐसे और sin 0 का होगा 0 जी। नाउ प्लीज वी हैव pi by 12 प्लस √3/2 माइनस 1 ये आंसर है जी। एग्जाम्पल नंबर 9 इंटीग्रल फ्रॉम 1 से e x ln x dx इसको अल्फा कहते हैं। भाई I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ln x इंटू एक्स इंटू डी। हमने विदाउट लिमिट्स बात की है। जब दो रकम ज़रब खा रही हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लॉग वाली को फर्स्ट रखते हैं भाई तो ये लॉग फर्स्ट है तो भाई आपने बाय पार्ट्स अप्लाई किया फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट भाई एक्स का इंटीग्रल का एक्स के बाय 2 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स का। नाउ अगेन सिंप्लीफाई वी गेट एक्स इसका इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर बाय 2 भाईजन इसका इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर बाय 2 But therefore I1 is equal to ln x into x square by 2 minus 1/2 x square by 2. Therefore I1 is equal to ln x into x square by 2 minus x square by 4. Therefore alpha becomes I is equal to भाईजन आप ये लिख के लिमिट्स अप्लाई करें 1 से e। नाउ अलग कर दें और कांस्टेंट बाहर पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ e रखें फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x 1 रखेंगे तो भाईजन जब e रखेंगे तो e स्क्वायर ln ही आएगा जब 1 रखेंगे तो भैया 1 का स्क्वायर इंटू ln 1 पहले e रखेंगे तो e का स्क्वायर फिर माइनस करके 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर जी। नाउ ln 1 क्या था 0 ln e क्या था 1 तो वी गेट e स्क्वायर माइनस 0 माइनस e स्क्वायर बाय 4 तो प्लीज़ आप इसको प्लस 1/4 कर दें। नाउ इकट्ठा करें भाई तो आएगा e स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/4। भाई जिन ये बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है इफ़ इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 2 fx dx बराबर है 5 भाई गिवन है -1 से 2 -2 से 1 fx dx किसके बराबर 5 और 1 से 3 fx dx के बराबर 6 भाई 1 से 3 fx dx बराबर 6 एंड -2 से 1 gx dx बराबर है 4 भाई -2 से 1 आगे gx dx बराबर 4 में देन इवेल्युएट द फॉलोइंग इन डेफिनेट इंटीग्रल भाई आपने इसको इवेल्युएट करना है भाईजन क्या करना है इवेल्युएट करना है भाईजन देखें ये जहाँ पे ये दिखाओ you put 5 जहाँ पे ये दिखाओ you put 3 जहाँ पे ये दिखाओ you put 4 भाईजन क्या होगा -2 से 3 fx dx दूसरे नंबर पे -2 से 1 2 fx प्लस 3 dx dx और फिर थर्ड पार्ट है -2 से 1 बाई 3 fx dx -2 से 1 2 gx dx। ना फर्स्ट पार्ट वी हैव -2 से 3 fx dx। भाईजन आपको पता है a से b fx dx होता है a से c fx dx प्लस c से b fx dx वी हैव -2 से 3 fx dx इसको लिखा -2 से 1 fx dx प्लस 1 से 3 fx dx। नाउ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -2 से 1 fx dx हमारे पास गिवन है 5 और 1 से 3 fx dx किसके बाद 5 3 है तो 5 प्लस 3 का 8 होगा। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट -2 से 1 2 fx प्लस 3 gx dx। भाईजन आपको पता है फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रल a से b fx जमा gx dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम a से b fx dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a से b gx dx। भाईजन आपने क्या किया जी 2 बाहर निकाला इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 1 fx dx प्लस 3 बाहर निकाला -2 से 1 gx dx। भाईजन 2 बाहर है ये क्या होगा जी -2 से 1 fx dx बराबर 5 और ये 3 बाहर -2 से 1 gx dx बराबर 4 तो भाईजन ये 10 होगा और ये 12 तो आंसर इज 32। आंसर हमारे पास क्या होगा 32। भाई नो थर्ड पार्ट -2 से 1 3 fx dx -2 से 1 2 gx dx। भाई 3 बाहर निकालना -2 से 1 fx dx -2 बाहर निकालना -2 से 1 gx dx। भाई इसकी जगह क्या आएगा 5 है भाई -2 से 1 fx dx 5 है गिवन है हमारे और -2 से 1 gx dx हमारे पास है 4 है तो वी गेट 15 -8
तो वी गेट 7। अपनी बचन दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।